एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिन था वो यहाँ पर अपने दोनों साथियों को बचाते हुए मर गया था। इसके बाद हमने देखा था ली वहाँ पर आ गया था और ली ने उस ड्रैगन के साथ फाइट स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हमने देखा था कि जो ली था उसको भी वो ड्रैगन हरा देता है और अपने साथ पानी के अंदर ले जाता है। जिसके बाद हमने देखा था जो जियो और फेंग होते हैं वो यहाँ से जाने के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो पानी के और अंदर जा रहा होता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि उसकी स्किन तक जल जाती है। और ये एनर्जी वेव और किसी ने जनरेट नहीं करी थी बल्कि ली ने करी थी। और ली यहाँ पर कहने लगता है कि ये मेरा मोस्ट पावरफुल अटैक है अभी का, इसीलिए मुझे पता था तुम इससे नहीं बच सकते। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक एनर्जी बॉल के साथ बाहर आने लगता है। हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में और कोई नहीं इस ड्रैगन का कोर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर बोलता है कि मुझे लगा था कि एक पल के लिए मैं मर ही गया हूँ। उस ड्रैगन ने जब मुझे खाया था तो मुझे काफी ज्यादा घबराहट हो गई थी कि मैं अपना रिवेंज कैसे लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर को इतना ज्यादा यूज कर रहा हूँ और इस सीखने टेक्निक के यूज से मेरी लाइफ एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो रही है। और वो कहता है कि मुझे लग रहा है मेरे पास जीने के लिए खाली 10 साल ही हैं। और वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और अपनी लाइफ को वापस से रिकवर करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस ड्रैगन का कोर मिल चुका है तो मैं अपनी पावर को रिकवर कर सकता हूँ। और वो कहता है अब मेरी पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो ड्रैगन कोर होता है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है धीरे धीरे कर। और हम देखते हैं वो ड्रैगन कोर को देखने लगता है और कहता है कि पिछली लाइफ में तो मुझे एक भी ड्रैगन नहीं मिला था, लेकिन इस बार मुझे एक ड्रैगन मिल चुका है। और मैं बता दूं कि इसकी बॉडी और इसका सब कुछ, इसकी बॉडी में जितना कुछ भी है वो सब बहुत ज्यादा कीमती है। वो कहता है कि यहाँ तक कि जो ब्लड है इसका वो भी किसी की बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है कि वो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर का सामना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर खुश हो जाता है और उस जो ड्रैगन था उसकी बॉडी को काटने लगता है और उसकी बॉडी में से उसका ब्लड निकालने लगता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसने एक बोतल में उस ड्रैगन का ब्लड भर लिया था और हम देख पाते हैं वो ब्लड काफी ज्यादा गर्म था क्योंकि वो एक ड्रैगन का ब्लड था। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब मुझे ये करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो ड्रैगन ब्लड था वो अपनी बॉडी में डालने लगता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे नहीं डायरेक्ट सारा ब्लड अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है ताकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो ड्रैगन ब्लड उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है जिस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो चिल्लाने भी लगता है इस दर्द से, क्योंकि एक ड्रैगन ब्लड के असर को सहना कोई आम बात नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और तभी हम देख पाते हैं कि वो नीचे गिरने के बाद अपनी मंगेतर के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और वो कहता है कि बस मुझे कुछ और टाइम दो, मेरी पावर और बढ़ जाएगी। और वो कहता है कि मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। जिसके बाद हम देखते हैं हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसने यहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी को अचीव कर लिया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उसकी आंखें खुल जाती हैं अपने 1 महीने बाद और हम देख पाते हैं कि वो कहने लगता है कि अब मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैंने यहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी को भी अचीव कर लिया है, अब मुझे मारना कोई आम बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि इतने टाइम में उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहीं पर केव में एक दीवार पर पंच मारता है और हम देखते हैं उसका पंच की शॉकवेव इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वहां पर वो दीवार उसकी शॉकवेव से ही टूट जाती है, उसे पंच मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिसके बाद वो कहता है कि अभी मैं मार्शल आर्ट के लेवल 7 पर ही पहुंचा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर सन मून टेम्पल में ज्वाइन होने के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर वो लोग मुझे इस लेवल पर होने के बाद भी ज्वाइन तो कर ही लेंगे, भले ही वो मुझे एक सीनियर डिसाइपल ना बनाए, आर्म डिसाइपल तो बना ही लेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा सन मून टेम्पल में होने वाले स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग पर एक बात बता रहा होता है और वो कहता है कि इस बार पिछले साल से काफी ज्यादा बच्चे आए हुए हैं और वो कहता है कि इस बार जो ज्वाइनिंग का तरीका है उसमें भी काफी सारे चेंजेस हैं और वो यहाँ पर यही सब कुछ बता रहा होता है और वो सब कुछ बताने लगता है यहाँ पर सन मून टेम्पल में तुम कैसे ज्वाइन हो सकते हो। और वो यहाँ पर तभी बताता है आगे की जब तुम पिछली बार इस टेस्ट को देने आते थे तो तुम्हें यहाँ पर खाली चीफ को इम्प्रेस करना होता था और तुम यहाँ पर इनर स्टूडेंट बन जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और वो कहता है इस बार कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम जल्दी उन चेंजेस को बताओ, लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों की इतनी ज्यादा चीख पुकार के बीच वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उस बंदे को वहाँ पर पैसे चाहिए थे। तभी हम देखते हैं एक बंदा वहाँ पर पैसे निकाल कर रख देता है और कहता है कि तुम जल्दी बताओ, यहाँ पर अब ज्यादा देर तक मौन मत रहो। जिसके बाद हम देखते हैं वो और कोई नहीं यहाँ पर ली होता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ली को कोई भी नहीं पहचान पाता। जिसके बाद सभी लोग इसको हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा रिच पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर ये बंदा होता है वो उसे समझता है एक ओल्ड मैन और वो कहता है कि हाँ मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि इस बार अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको मार्शल आर्ट के लेवल 6 पर होना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा इजी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि इस ओल्ड मैन ने मुझे यहाँ पर एल्डर क्यों कहा, मैं इसे एक छोटा बच्चा
बच्चा नहीं दिखता हूँ क्या। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जब वो ओल्ड मैन यहाँ पर ली को पूरी अच्छी तरीके से देखता है तो वो कहता है कि सॉरी, मेरे कहने गलती हो गई, मुझे यहाँ पर आपको ओल्ड मैन नहीं कहना चाहिए था। और वो यहाँ पर मन मन में कहने लगता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी जीवन शक्ति नहीं बची है। तभी हम देखते हैं कि जो ली होता है वो उससे पूछने लगता है क्या आप मुझे वहाँ पर गणना के बारे में कुछ बता सकते हैं, आपको जो भी पता हो आप मुझे बता दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये सारी बातें गुप्त रखी गई हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सन मून टेम्पल के सबसे पावरफुल 3 बंदों के बारे में बताता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो बताता है जिसका नाम पहले का नाम लियू है और वो आउटर डिसाइपल से है और उसकी पावर आउटर डिसाइपल में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम लियान है और वो यान फैमिली से है, उसकी पावर काफी ज्यादा है और यहाँ पर उसको हराने वाला कोई भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि जो तीसरे नंबर में है वो और कोई नहीं, एक लड़की है जिसका नाम युन है और वो वांग युन फैमिली से है और वो कहता है कि उसके फादर वहाँ के पैट्रिच हैं और वो यहाँ पर 3rd रैंक में आती है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर ली यान और युन का नाम सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये दोनों आउटर डिसाइपल में सबसे आगे होंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर सोचने लगता है कि लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं पुराना वाला ली तो हूँ नहीं, अगर उसका और मेरा कॉम्पिटिशन में सामना होता है तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा और उसे मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लड़का वहाँ पर बातें कर रहा होता है तभी वो यहाँ पर ली के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पूछताछ कर रहे हो, क्या तुम भी इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले हो? लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस कॉम्पिटिशन में भाग मत लो क्योंकि तुम काफी ज्यादा ओल्ड हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने घर जाओ और एक नौकरानी रखो और उससे अपनी मसाज करवाओ। और वो कहता है कि तुम्हें एक दवाई खानी चाहिए, जिन दवाइयों के नाम मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा, लेकिन तुम इस कॉम्पिटिशन में भाग मत लेना, कहीं अगर तुम मर गए तो सारा दोष उस बंदे के ऊपर आएगा जिसका कोई दोष भी नहीं होगा क्योंकि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि मैं तुम्हें अपनी एक उंगली के हिट से मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि जो खाली बर्तन होते हैं वो सबसे ज्यादा शोर करते हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर अपना शोर करना बंद करो क्योंकि अगर तुमने मेरी रियल पावर देख ली तो तुम यहीं पर अपनी पैंट में टॉयलेट कर दोगे। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर का बहुत ज्यादा घमंड है, मैं बता दूं कि मैं भी यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 7 पर हूँ, इसीलिए तुम मुझे धमका नहीं सकते। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट बोलता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो, जब तुम उसके बारे में जानते नहीं तो बकवास मत करो। और गाइस ये सब ली से कह रहा होता है और वो कहता है कि तुम उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। तभी हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर गुस्से में आकर तलवार निकाल लेता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करी, यानी कि मेरा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें रुयू कबीले में कभी भी ज्वाइन होने नहीं दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर ली के ऊपर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हें आज यहीं पर मार दूंगा, तुम कभी कंपटीशन में भाग ही नहीं ले पाओगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उसकी तरफ घूर कर देख देता है और उसकी नजर ही इतना ज्यादा प्रभाव करती है उसके ऊपर कि वो वहीं पर सरेंडर कर देता है और उसकी तलवार आगे नहीं बढ़ पाती और वो सोचने लगता है कि मैं इसकी नजर से ही इतना ज्यादा डर गया हूँ कि मैं इस बार अटैक नहीं कर सकता, इस बंदे की रियल पावर कितनी ज्यादा होगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी रुयू कबीले में ज्वाइन होने नहीं दूंगा, तुम देख लेना, अगर तुम मुझे कंपटीशन में मिल गए तो मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूंगा और वहीं पर मार दूंगा। और हम देख पाते हैं कि अभी भी उसकी काफी ज्यादा फटी हुई थी ली से। जिसके बाद हम देखते हैं ली सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे सामना कर पाऊंगा और मुझे यहाँ पर अपनी सोल टेक्निक बार बार यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मेरी लाइफ कमजोर हो रही है। वो कहता है कि मुझे अपनी कठपुतली टेक्निक यूज करनी होगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर लियान को दिखाया जाता है जो यहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है और कोई से धक्का मार रहा होता है कि तुमने ये क्यों किया। और हम देख पाते हैं वो और कोई नहीं युन होती है और युन कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर ली को क्यों मरवा दिया, मैंने तुमसे बस उससे एक काम निकलवाने को कहा था, तुमसे बस मैंने साइन करवाने को कहा था, तुमने तो उसको मार ही दिया। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो लियान होता है वो बोलता है कि वैसे भी वो एक खराब इंसान था और इसके बारे में मैंने आपके फादर को पूरी तरीके से बता रखा था। और वो कहता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे भी वो एक बेकार कल्टीवेटर था, उसके लिए आपको हम दोनों के बीच के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम दोनों की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और आप अब इस रुयू कबीले के साथ काफी ज्यादा खुश रहेंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे वापस से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की खुश नहीं होती। तो वो कहता है कि तुम्हें रुयू कबीले के साथ रहना है, तुम यहाँ पर एक रॉयल लड़की हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं ली को। जो ली होता है वो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि फाइनली मैंने इतनी मेहनत के बाद इसको कंप्लीट कर लिया है। और वो कहता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि ये मैंने काफी टाइम बाद बनाया है। और हम देख पाते हैं उसने यहाँ पर एक लोहे की डॉल बनाई होती है और वो कहता है कि ये डॉल काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें वो बताता है अपने पास्ट लाइफ के बारे में और वो कहता है कि मैं पास्ट लाइफ में इनको बनाया करता था और मैं इनको बनाने के लिए गोल्ड्स का यूज किया करता था। और हम देखते हैं वो कहता है कि लेकिन अब मुझे पुराने दिनों को याद कर मुझे आज के दिन पर बुरा याद आ रहा है क्योंकि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। और वो कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से इस डॉल पर ही आश्रित हूँ क्योंकि वहाँ पर जो भी मुझसे अपर रेलम के कल्टीवेटर आएंगे उनको संभालने के लिए ये मेरे
हमारे लिए काफी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एक जगह पर सभी स्टूडेंट को चेक किया जा रहा था और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट आए होते हैं जिनकी काफी ज्यादा बड़ी लंबी लाइन होती है। तभी हम देख पाते हैं कि काफी सारे लोग काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और इन्हीं लाइन में हम देख पाते हैं ली को भी, जो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसको काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा देर से इस लाइन में खड़ा था। जिसके बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है 4 घंटे बाद का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं वो अभी भी काफी दूर होता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब वो थोड़ा सा ही दूर होता है और वो कहने लगता है कि ये लास्ट बंदा है, इसके बाद मेरा नंबर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लास्ट बंदा एक बॉल पर हाथ लगाने वाला था और हम तभी देखते हैं वहाँ पर मास्टर बैठे हुए थे। वो मास्टर बताते हैं कि इस बॉल से ही हम तुम्हारी पावर चेक करेंगे। अगर तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा हाई होगी तो तुम्हारा कलर पर्पल या फिर गोल्डन होगा। यहाँ पर पास होने के लिए तुम्हें येलो या फिर ग्रीन कलर चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा जैसे ही हाथ लगाता है तो वहाँ पर उसका कलर ग्रीन निकलता है और वो खुश हो जाता है क्योंकि वो इस टास्क को कंप्लीट कर चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा नाम जिमिंग है ना। और गाइस ये वही बंदा है जिसने ली को उस रेस्टोरेंट के अंदर बेइज्जत करा था और मारने की कोशिश करी थी। मास्टर उससे यहाँ से जाने को कहते हैं लेकिन हम देखते हैं वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बंदे के लिए रुका हूँ, मैं इसके टास्क कंप्लीट करने का इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद हम मास्टर को देख पाते हैं जो भी उसको देखकर काफी ज्यादा शौक थे और हम देखते हैं वो उसको देखकर कहते हैं कि अब तक यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आए हैं उनमें से तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा अच्छी है, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा काबिल स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारी एज बहुत कम बची है इसीलिए मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले सकता और ये टेस्ट यहीं पर खत्म होता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि अगले साल हम सबसे पहले आएंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो जियोमियो होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर और तुम यहाँ पर फिर भी टेस्ट देने के लिए आए हो, तुम्हें अपनी कब्र का इंतजाम करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं जो लियो होता है वो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तो टेस्ट देकर ही रहूंगा। और हम देखते हैं वो टेस्ट देने के लिए जैसे ही उस बॉल में हाथ लगाने के लिए जाता है तभी हम देख पाते हैं कि मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको पीछे धक्का दे देते हैं और हम देख पाते हैं मास्टर की शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो मास्टर की पावर को देखकर बोलने लगता है कि मुझे इस ओल्ड मैन के बारे में पहले नहीं पता था, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसने हेवनली रिल्म को भी कंप्लीट कर लिया है और ये अभी हेवनली रिल्म के पीक पर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो लियो होता है वो यहाँ पर शांति से कहता है कि मैंने आपके बारे में नहीं सुना था इसीलिए गलती हो गई मुझसे, लेकिन आपकी पावर देखकर मुझे पता चल गया है कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बताने लगते हैं कि मैं इस क्लैन का 7th एल्डर हूँ और हम देखते हैं वो कहते हैं कि अब तो तुमने मेरे बारे में सुन लिया, अब निकल जाओ यहाँ से और बॉय अब मेरा यहाँ पर डिसीजन नहीं चेंज होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं ली उनके करीब आते हुए कहता है कि अगर आप अभी मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे तो अगले साल मैं वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और वो कहता है कि आपने अगर मुझे अभी खो दिया तो अगले 100 साल में मेरे जैसा कल्टीवेटर कोई भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और इसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो यहाँ पर मास्टर शॉक हो जाते हैं क्योंकि पहले तो ये बंदा यहाँ पर बकवास कर रहा था और उसके बाद अब ये लंबी लंबी फेंक रहा था, ऐसा लग रहा था मास्टर को। और हम देख पाते हैं कि आसपास जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर कैसा मजाक कर रहा है, क्या ये यहाँ पर सभी का मजाक कर रहा है और हमारे इनर स्टूडेंट्स का भी ये यहाँ पर सभी का मजाक उड़ा रहा है और ये खुद को महान कल्टीवेटर कह रहा है जिसके पास यहाँ पर चंद दिनों की जिंदगी बची है। और वो कहने लगते हैं कि ये अपने आप को एक पावरफुल कल्टीवेटर कह रहा है और हम देख पाते हैं वो लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और हम तभी देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पर एक टैलेंटेड स्टूडेंट उन्हीं को कहा जाता है जिनकी रैंक पर्पल होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि कृपया करके मुझे टेस्ट देने दे, तभी मैं आपको साबित कर पाऊंगा कि मैं किस रैंक पर आ सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर सोचने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये इतने सारे स्टूडेंट के सामने डिंग हाँकने की हिम्मत नहीं करेगा, अगर इसके पास एक रियल टैलेंट होगा तभी ये ऐसा करेगा, वरना ये एक जोकर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मास्टर उसे आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो मेरी आंखों के सामने से निकल जाना और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहता है कि डील डन हुई। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर हाथ लगाता है और उसका सियान निकलता है और हम देखते हैं मास्टर कहते हैं तुम्हारा कलर सियान है लेकिन तुम्हारी एज बहुत कम है इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं जब वो दूसरी बार उस तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि क्या कलर अभी भी चेंज हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो ब्लू कलर पर आ जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं उसका कलर चेंज होकर पर्पल हो जाता है और हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद उसका कलर गोल्डन हो जाता है जिसको देखकर मास्टर भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि तुम एक रियल टैलेंट हो, अगर तुमने अपनी उस टेक्निक का यूज नहीं किया होता जिसकी वजह से तुम्हारी जीवन शक्ति खत्म हुई है तो तुम एक रियल टैलेंट हो। जिसके बाद हम देखते हैं जियोमियो भी बोलता है कि सही में तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो अपना हाथ उस बॉल के ऊपर से हटा देता है और हम देखते हैं वो बॉल अभी भी ग्लो कर रही थी और
सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले थे। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि क्या आप मुझे एक और बार चांस देंगे अपनी एकेडमी में ज्वाइन होने का। जिसके बाद हम मास्टर को देख पाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें डायरेक्ट इनर डिसाइपल नहीं बना सकता, इसीलिए तुम्हें सभी आउटर डिसाइपल्स के साथ कल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा और उस कंपटीशन को जीतने के बाद ही तुम इनर डिसाइपल बन पाओगे। जिसके बाद हमें सभी आउटर डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा सभी को बता रहा होता है कल के कंपटीशन के बारे में। और गाइस इनके बारे में भी हमें नहीं बताया जाता ये यहाँ के हॉल मास्टर हैं या फिर क्या हैं। और ये इन सभी से कहने लगते हैं कि कल आप सभी की फाइट क्लिफ के पीछे होगी, इसीलिए आप वहाँ पर आ जाएं सभी के सभी। और इसके बाद आप में से कुछ लोग इनर डिसाइपल के लिए चुने जाएंगे जिनके पॉइंट्स काफी ज्यादा हाई होंगे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि टीम्स के नाम जैसे लियू और यून की टीम है। और हम देख पाते हैं कि लियू और यून यहाँ के सबसे ज्यादा टॉप के स्टूडेंट थे, इसीलिए उन दोनों की टीम थी। और हम देख पाते हैं ली भी यहाँ पर था। और हम देखते हैं यून जो थी वो यहाँ पर ली को देख लेती है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली को देखकर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो मास्टर का स्क्रॉल होता है वो खुलता जाता है और मास्टर यहाँ पर काफी सारे रूल्स बताते हैं, जिसमें से हमें एक भी रूल नहीं बताया जाता। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मास्टर कहने लगते हैं कि अब तुम सब आराम कर सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं जहाँ पर जो ली होता है उसे कोई रोक लेता है पीछे से। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ली नाम का स्टूडेंट कौन है जो ली फैमिली से आया हुआ है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर यून के साथ सभी एल्डर्स और मास्टर को। और हम देख पाते हैं उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है यहाँ पर। और तभी हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ से ली को जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि मेरा नाम ली है और मैं ली फैमिली से आया हूँ और मेरा ग्रीड आप स्वीकार करें। जिसके बाद हम देखते हैं वो उनको अपनी और अपनी ली फैमिली की तरफ से ग्रीट करता है। तभी हम देखते हैं जो यून होती है वो कहने लगती है कि ये ली नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बेकार थी और उसके बाल भी सफेद नहीं थे, ये झूठ बोल रहा है, ये यहाँ पर हम सभी को खत्म करने के लिए आया हुआ है, इसका उद्देश्य कुछ और है। और ये यहाँ पर काफी सारे इल्जाम लगाने लगती है उसके ऊपर और ये कहती है कि इसे बाहर निकाल देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर एल्डर्स होते हैं वो उससे कहने लगते हैं तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और तुम्हारा यहाँ पर आने का मेन मोटिव क्या है। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं, उससे काफी सारे सवाल पूछते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो भी यहाँ पर आंसर देने के लिए तैयार था और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर खाली कल्टीवेशन के लिए आया हूँ और मैं ली हूँ। और वो कहता है कि इसको कैसे पता होगा मेरे बारे में, ये काफी सालों से मुझसे मिलने भी नहीं आई है और ये तो मेरी मंगेतर होने के बाद भी किसी और लड़के के साथ घूमती है और इसने मुझे मारने के लिए मेरे घर पर जहर भी भेजा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर कि वो कहता है कि इन दोनों को अभी भी पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है जो ये मुझे यहाँ पर अभी भी तकलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ग्रैंड होल्डर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर रिपोर्ट करो कि ये क्या हो रहा है। अगर तुमने मुझे यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया तो मैं सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ली अभी चुप नहीं होता और बोलता है कि आप यहाँ पर यंग मास्टर ली यान और यून से पूछिए उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे पास वो यहाँ पर मैरिज कैंसिल करने का ऑफर लेके आए थे जो मैंने कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी और इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश करी जिस वजह से इन्होंने मुझे जहर खिला दिया। लेकिन मेरी पिता की वजह से मैं अभी जिंदा बच पाया हूँ, लेकिन मैं अब ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा और मेरी एज खाली 10 साल ही बची है इस प्रोसेस में। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों की वजह से ही यहाँ पर एक गोल्ड रैंक के टैलेंट को ये सब झेलना पड़ा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर यून होती है वो डर जाती है और वो कहने लगती है कि ये सब बकवास है, ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है। और वो कहती है कि मैंने वहाँ पर कुछ आदमियों को भेजा था ताकि मैं उसके बारे में पता लगा सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताया। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर फिर से बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे मुझे सड़कों में पीटा जाता था और मार मार कर मेरी हालत कितनी बुरी कर दी जाती थी, उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया और उस टाइम पे तुम अपने आशिक के साथ। लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे ऐसा लगता था कि तुम सबसे ज्यादा सच्ची हो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, लेकिन तुम भी एक कुतिया हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर सभी लोग उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं और कहते हैं कि हमें लगा था ये शुद्ध होगी, लेकिन ये तो यहाँ पर काफी बड़ी धूर्त है और ये लालची और बेकार है। और हम देख पाते हैं तभी वो रोने लगती है और कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बकवास बंद करो, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं कल्टीवेशन बढ़ा सकूं अपने आगे, और मैंने इसलिए भी किया ताकि मेरे साथ एक कचरे का नाम ना जोड़ा जा सके, क्योंकि ली उस टाइम पे एक कचरा था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ना ही सही समझा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अभी यहाँ पर उनकी तरफ से एक डिसाइपल बोलता है कि तो अब तुम यहाँ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो इनके ऊपर, क्योंकि इनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से प्यार करने में कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली बोलता है कि मैंने कब कहा कि प्यार करने में कोई गलती है करके, उन्होंने उसके बाद भी मुझे मारने की कोशिश करी, उनका ये इरादा गलत था। और वो कहता है कि
जिस वजह से अभी हाल मेरा ऐसा हो गया है। तभी हम देखते हैं एक एल्डर कहने लगते हैं कि इसके बारे में अब तुम क्या कहना चाहोगी। तभी हम देख पाते हैं यून यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि ये सब लियान का प्लान था, मैंने उससे मना किया था लेकिन उसने फिर भी यहाँ पर ली को मारने की कोशिश करी, मैंने उसे काफी बार मना किया। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर 7th एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि इसे जाकर पहाड़ी से फेंक आओ। और हम देख पाते हैं कि इसमें वो कोई भी झिझक नहीं करते कि ये यान फैमिली का एक पावरफुल लीडर का बेटा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उसकी भी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो यून से कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था लेकिन तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो, इसीलिए तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो 2nd एल्डर थे वो कहने लगते हैं सभी से कि अब यहाँ पर सभी को सजा बराबर मिल चुकी है, इसीलिए अब यहाँ पर कोई ज्यादा बातचीत नहीं होगी इस मामले में। और हम देख पाते हैं कि जिसके बाद हम देखते हैं वो ली से कहते हैं कि अभी यहाँ पर लियान और यहाँ पर यून ने कह रखा है कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर कल्टीवेशन के लेवल 7 पर कैसे पहुंचे। जिसके बाद हम देखते हैं लियान कहता है कि जो मेरे फादर थे वो पहले ही मर चुके थे और उनके काफी सारे दुश्मन थे और काफी सारे लोग मुझे मारना चाहते थे, जिस वजह से मैंने पहले कभी भी रिवील नहीं करा कि मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ वरना मेरी जान को खतरा हो सकता था। जिसके बाद हम देख पाते यून भी ये सब बातें सुन रही होती है क्योंकि अभी भी वो वहीं पर बैठी होती है। और गाइस सही में अब आप समझ चुके होंगे कि ये कितनी ज्यादा चालाक लड़की है। जिसके बाद हम देख पाते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इन सभी के रूम का सीन दिखाया जाता है। यून वहाँ पर रुकी हुई होती है और वो कहने लगती है कि इतने वर्षों में तुमने इतनी सारी कल्टीवेशन कर यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 7 को अचीव कर लिया है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन बचपन में मैं तुम्हारे साथ खेला करती थी ये सब इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, लेकिन जब मुझे समझ आई तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारी लू फैमिली यानी कि ली फैमिली और तुम बेकार हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो उसको फुल टू इग्नोर मार रहा होता है, वो उसे कुछ भी नहीं कहता और उसके सामने से निकल रहा होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो ली का इग्नोर मारना होता है वो उसको पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो चिढ़ जाती है और वो ली से कहने लगती है यहाँ पर कि तुमसे यहाँ बात करना चाहती हूँ। वो कहती है कि अगर तुमको इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो, यहाँ मुझे सब जानते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको दीवार में पटक देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी कोई मदद करना चाहती हो तो मेरी आंखों के सामने से हट जाओ और मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। और वो कहता है कि अगली बार से इतनी रात गए मेरे पास बिल्कुल भी मत आना क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। और वो उससे कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं पक्का तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लगता है उसके साथ और कहता है कि क्या सही में अगली बार से तुम दोबारा यहाँ पर नहीं आओगी, ठीक है ना। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उससे कहती है कि बस इतना ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है ठीक है मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। और हम देखते हैं वो कहती है कि वैसे भी मेरी रैंक, जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि मेरी रैंक पर्पल आई थी और मैं अभी यहाँ पर जो 2nd मास्टर है उनकी स्टूडेंट बनने वाली हूँ, इसीलिए तुम मुझसे मदद मांग सकते हो, यही कहने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो वापस से उसे इग्नोर मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तो तुम्हारी पर्पल रैंक आई थी, चलो निकलो यहाँ से। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता और हम देखते हैं वो उसके ऊपर चिल्लाते रहती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं। लेकिन जो ली होता है वो उसको बिल्कुल नहीं सुनता और वो कहने लगती है अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम कह सकते हो। लेकिन हम देखते हैं ली अपने कमरे के अंदर चला जाता है और वो कहने लगती है मुझे पता है तुम्हें मार्शल आर्ट के लेवल 7 को रीच करने में काफी ज्यादा टाइम लगा होगा, मुझे लगता है तुम इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन हम देख पाते हैं वो उसी समय अपना दरवाजा बंद कर देता है उसके मुंह पर और वो सोचने लगती है कि क्या ये दरवाजा इसने इसलिए बंद किया क्योंकि मैंने इसके साथ सदाई तोड़ दी थी, क्या ये इसीलिए गुस्सा है मुझसे। और गाइस अभी भी इसको ऐसा ही कुछ लग रहा था और हम देख पाते हैं ये कहने लगती है कि अगर ये भविष्य में कुछ और ज्यादा अच्छा कर लेता है यानी कि अपनी प्रोग्रेस अच्छी कर लेता है तो मैं एक और बार इसके साथ शादी करने के बारे में सोच सकती हूँ। यहाँ पर गाइस आप समझ सकते हो कि मतलब ये ऐसे ही लड़के से शादी करेगी जिसकी कल्टीवेशन रैंक अच्छी होगी, अगर उसकी कल्टीवेशन रैंक अच्छी नहीं हुई तो ये उसे पूछेगी भी नहीं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि इन सब चीजों को कोई दूर से खड़ा होकर देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं ये लड़की कहने लगती है कि तो लियान को भी इसने फंसा दिया और वो कहने लगती है आगे की अब मुझे इसे मारना होगा। और वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई थी इस बार मारने के लिए और वो कहती है कि अगर इसने यहाँ पर मेरे बारे में सबको बता दिया तो पक्का मुझे ये लोग नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे आज इसे यहीं पर मारना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर किसको मारने के बारे में बातें कर
कर रही हो, जरा मुझको भी तो बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ तुम्हारे प्लान के बारे में। तभी हम देखते हैं वो सामने से देखती है तो वो ली होता है और वो कहता है कि मैंने आज से पहले तुम जैसी नीच लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा था। और हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उसके हाथों से वो धूप छीन लेता है और कहता है कि इन जहरीले धूपों से ही तुम मुझे मारना चाहती थी, ये सब मुझे पता है, इसीलिए अब तुम मेरे सामने भोला बनने की गलती मत करना। और ली कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुमने आज खुद को यहाँ पर सामने लाकर साबित कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपना एक एनर्जी वेव का पंच बना लेता है और हम देख पाते हैं कि ली कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो नो चिल्लाने लगती है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं बताया जाता कि ली उसके साथ क्या करता है पूरी रात में।